जय श्री हरि। एक बुढ़िया थी, वह तुलसा जी की बहुत सेवा किया करती थी। वह उनकी परम भक्त थी। एक दिन तुलसा माता कहती हैं, हे बुढ़िया, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, उसके बदले में तो तुम्हें कुछ वरदान देना चाहती हूँ, तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो बुढ़िया कहती है, माता मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं, चलो सोच के बताऊंगी आपको। कि ठीक है, तुम सोच के बताना तुम्हें क्या मांगना है। बुढ़िया चली जाती है। अब बुढ़िया सोचती है, रात दिन सोचती है कि क्या मांगूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहू बेटा से पूछती है, वो कहते धन दौलत मांग लो। पड़ोसी से पूछती है, वो कहती है अपना शरीर मांग लो, स्वस्थ शरीर मांग लो, स्वस्थ रहोगी। कहती है देख तो क्या मांगूं, अब सोचती रहती है। अब अगले दिन होता है, फिर पूजा करने जाती है तुलसा जी की। तो तुलसा जी फिर कहती हैं कि बुढ़िया तुम मुझसे कुछ वर मांगो। तो बुढ़िया कहती है कि माता आप मुझसे खुश हैं तो एकादशी का मरण, द्वादशी का चरण, चंदन की लकड़ी, मनकंका का घाट और श्री कृष्ण जी का कांधा, मुझे ये वरदान में दीजिए। अब तुलसा जी कहती हैं कि मैं सब कुछ तो तुम्हें दे दूँगी, ये कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूँगी। चलो तुमने जो मांगा है तुम्हें मिलेगा, तुम जाओ। तो चली जाती है बुढ़िया। ऐसे तो बुढ़िया सेवा करती रहती है अब तुलसा जी की। अब कई दिन बीत जाते हैं, तुलसा माता सूखने लग जाती हैं। तो एक दिन कृष्ण भगवान घूमते फिरते उधर से निकल रहे होते हैं। तो कहते हैं तुलसा जी से, क्या बात है तुलसा, कार्तिक मास में तो आपको हरा भरा रहना चाहिए, आप सूखती कैसे जा रही हो। तो कहती है कि क्या बताऊं प्रभु, मेरी एक भक्त है, उसने मुझसे वरदान मांगा है कि एकादशी का मरण, द्वादशी का चरण, चंदन की लकड़ी, मनकंका का घाट और श्री कृष्ण जी का कांधा, मैं सब कुछ उसे दे दूँगी, लेकिन मैं कृष्ण का कांधा कहाँ से दूँगी। तो कृष्ण कहते हैं, ये पास इतनी सी बात, ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें घंटी दे जा रहा हूँ, ये घंटी टंग रही है, जब बुढ़िया मर जाए तुम ये घंटी बजा देना, मैं आ जाऊँगा। कि ठीक है प्रभु। तो कुछ टाइम बाद उनकी सहेलियाँ तुलसा जी की आती हैं, कहती हैं तुलसा ये घंटी कैसे टंग रही है। कि अरे एक हमारी भक्त ने कृष्ण का कांधा मांगा है मांग में, तो जब कृष्ण भगवान जब घंटी बजाऊंगी तो कृष्ण जी आ जाएंगे। कि अच्छा ऐसा भी है, कृष्ण घंटी बजाने से कृष्ण जी आ जाएंगे। तो हंसी खेल में वो घंटी बजा जाती हैं उनकी सहेलियाँ और भाग जाती हैं सखियाँ। तो अब कृष्ण भगवान आ जाते हैं, कहते क्या हुआ तुलसा, क्या तुम्हारी भक्त मर गई। कि नहीं, अब नहीं प्रभु, हमारी सखियाँ हंसी खेल में घंटी बजा गई थी, हमें माफ़ कर दो, कि अब तुम घंटी बजाते रह जाओगी तुलसा, अब नहीं आऊँगा मैं। तो चले जाते हैं भगवान। अब तुलसा माता और परेशान हो जाती हैं। अब एकादशी का दिन आता है और वो बुढ़िया मर जाती है। अब तुलसा माता को मालूम पड़ता है तो घंटी बजाते परेशान हो जाती हैं। कृष्ण भगवान आते ही नहीं हैं। अब बहुत बेचारी परेशान होती हैं। अब सब लोग उठाते उनकी काठी बनाते हैं और तो उनकी काठी उठती ही नहीं है, ज़मीन में धंसती जाती है। और सब उनकी कहने लग जाते हैं, पता नहीं कैसी बुढ़िया थी, पता नहीं क्या करती थी, इतनी सेवा भाव करती, पता नहीं क्या करती, इसकी तो काठी ही नहीं उठ रही, पता नहीं कौन से कैसे कर्म किए इसने। अब कृष्ण भगवान कहते हैं, अब तो भक्त की निंदा हो रही है, अब हमें चलना चाहिए। छोटे सी बालक का रूप धर के आते हैं कृष्ण भगवान भीड़ में, इधर उधर देखते हैं, निकलते जाते हैं, कहते हैं हटो हटो, क्या हुआ क्या हुआ। तो कहते हैं अरे एक बुढ़िया मर गई है, वो उठ नहीं रही है किसी से। तो जब हम उठा के देखते हैं कि हाँ सब तो परेशान हो गए, तुम बड़े उठाओगे। तो अरे हटो तो सही हटो तो सही। तो वो बसते बचाते भीड़ में से बुढ़िया के पास पहुँच जाते हैं। फिर देखते हैं बुढ़िया को, अपनी छोटी उंगली उनसे लगाते हैं और कृष्ण भगवान हर हर करते हुए उन्हें वैकुंठ लोक ले जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने उस बुढ़िया का उद्धार किया उसे और उसकी मांग पूरी करी, ऐसे सबकी मांगें प्रभु पूरी करें, सबकी इच्छाएं पूरी करें। जय श्री हरि, जय तुलसा माता।